कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। कथा प्रवाह में चलते हैं हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। महाराज, सृष्टि के विस्तार में विदुर जी महाराज ने ब्रह्मा जी की जो 10 प्रकार की जो सृष्टि उसका वर्णन किया है। फिर ब्रह्मा जी से और सृष्टि का विस्तार करते हुए और अंत में महाराज ब्रह्मा जी ने अपने दाएं भाग से महाराज मनु को और बाएं भाग से शत्रुपा को जो उत्पन्न किया और उनसे कहा भाई आप देह की सृष्टि कीजिए। उन्होंने अपने 5 पुत्रों को जन्म दिया है, आकुति, देहुति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। आज वराह अवतार की कथा का वर्णन होगा। पहले कन्याओं का वर्णन होगा और फिर उसके बाद में पुत्रों का वर्णन होगा। वराह अवतार की कथा में विदुर जी ने कहा कि हे मैत्रेय जी, हमने सुना है कि भगवान ने वराह अवतार धारण किया था, आप वही कथा हमें सुनाइए। विदुर उवाच सवै स्वायंभुवः सम्राट प्रियपुत्रः स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। हे मुने, हे मैत्रेय जी, हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र जो स्वयंभू मनु हैं, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पा करके फिर क्या किया। सबै स्वयंभू सम्राट, सम्राट स्वयंभू है, जो स्वयंभू के पुत्र हैं। स्वयंभू से स्वयंभू बना, स्वयंभू ब्रह्मा जी और स्वयंभू उनके पुत्र महाराज मनु। कहा महाराज मनु को जब अपनी प्रिय पत्नी जब मिल गई शत्रुपा, तो उसको पा करके फिर क्या किया। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी कहने लगे यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वयंभू मनु प्राञ्जलि प्रणतश्चेदं वेदगर्भम अवाशत। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, जब अपनी भार्या शत्रुपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, दोनों का जन्म एक साथ हुआ, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ अपने जो पिता हैं ब्रह्मा जी महाराज, उन ब्रह्मा जी महाराज से इस प्रकार कहा। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्विड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक अमुत्र च भवेद गति। कहते हैं महाराज, जो मनु महाराज हैं उन्होंने हाथ जोड़े हैं पिताजी के, और हाथ जोड़ करके पिताजी को नमस्कार किया है और कहा है तद विदेहि, महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। नमस्तुभ्यम, तुभ्यम नमः, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। कर्मसु इड्य आत्मशक्तिषु, इड्य का मतलब है पूज्य, है पूज्य पिताजी। आत्मशक्तिषु कर्मसु, हमारे योग्य जो काम हो उस काम की हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। कहते हैं यत् कर्तव्य है यशो विश्वक, जिस कार्य को करने से, पिता की आज्ञा का पालन करने से हमें यहाँ पर क्या हो, सर्वत्र यश प्राप्त हो। विश्वक इति सर्वत्र, पिता की आज्ञा का पालन करने से पुत्र का यश फैलता है। तो कहा महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें, और आपकी आज्ञा का पालन करने से हमारा इस युग में, इस जन्म में हमारा यश फैले। अमूत्र च भवेद गति ही, और यहाँ से जब परलोक में जावें तो परलोक में महाराज हमें सद्गति मिले, हमारी मुक्ति हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तब महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं स त्वम अस्याम अपत्यानि
सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद सा सधर्मेण गाम यज्ञ ही पुरुषम यज। यह आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने। कहा कि हे तात, स तुम, हे तात आप, अश्याम अपत्यानि, इसमें अपनी जो भार्या है, कहते हैं महाराज जो शत्रुपा जो आपकी भार्या है, शत्रुपायाम, शत्रुपा में सदृशानि आत्मनः गुणैः सदृशानि अपत्यानि, अपने ही समान गुण वाले। क्योंकि पिता, जब पुत्र पिता से उत्पन्न होता है तो पिता के गुण उसमें होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही समान गुण वाले ऐसे तुम इस पत्नी से अपने पुत्र उत्पन्न करो। उत्पाद्य सास धर्मेण, अपने संतति उत्पन्न करने के बाद कहते हैं धर्मेण सास, धर्म के द्वारा इस पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा गाम यज्ञ ही पुरुषम यज। गाम धर्मेण सास, गाम इति पृथ्वी, पृथ्वी को धर्म के द्वारा इसका पालन करो और फिर यज्ञों के द्वारा, यज्ञ ही, यज्ञों के द्वारा पुरुषम इति परमात्मानम, परम पुरुषम श्री कृष्णम परमेश्वरम परमात्मानम यज, आराधना करो। ये पिताजी ने आज्ञा दे दी। पुत्र ने कहा पिताजी हम क्या करें, आप आज्ञा दो, आपका काम, आपकी आज्ञा का पालन करें, हमें यश की, इस लोक में यश की प्राप्ति हो, परलोक में सदगति हो। उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, ये जो तुम्हारी पत्नी है शत्रुपा, इसे तुम अपना आत्म सदृश पुत्र पैदा करो और बड़े धर्म के साथ पृथ्वी का पालन करो और फिर यज्ञों के द्वारा कहते हैं परमात्मा की आराधना करो। मनुर्वाच, मनु महाराज जी कहने लगे कि यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नानि महंबसी अश्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। यदोकः सर्वसत्त्वानां, ये जो पृथ्वी है ये क्या है, ओकः, ओक इति आवास है। ये जो सारी जो पृथ्वी है ये सर्वसत्त्वानाम ओकः, सभी प्राणियों की क्या है, ये कहते हैं निवास भूत है। इसी पर सारे प्राणी जितने भी हैं, कहते हैं महाराज स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज जितने भी हैं सब इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, ये उनका घर है। अब ऐसी जो ये मही है ये महाम्बसी मग्ना, ये तो महाराज प्रलय के जल में डूबी हुई है। जो सारे प्राणी मात्र की निवास स्थान है ऐसी जो पृथ्वी है, कहते हैं महाराज ये तो जल में डूबी हुई है प्रलय के सागर में। अब बताओ आप कैसे सृष्टि उत्पन्न करें, जब रहने के लिए स्थान ही नहीं है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति की जाए महाराज। तो अस्याः उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। हे देव, हे पूज्य पिताजी, अस्याः देव्या, ये जो पृथ्वी देवी है, इस पृथ्वी देवी के उद्धरणे, इसका उद्धार करने में कहते हैं यत्न विधेयताम, इस डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का आप प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने सुना अपने पुत्र मनु के द्वारा, तब महाराज वो कहते हैं उनको भी विचार आया कि सृजतो में क्षितिर्वार भी प्लाव्यमाना रसाम गताः तत्रात्र किमुनष्टेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बात तो सही है, मैं सृजतः में जब मैं सृष्टि का सृजन करने लगा तो ये भूल ही गया कमल, वो तो ब्रह्मा जी हैं, उनके आधार तो भगवान विष्णु की नाभि है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी वहीं बैठ करके सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सृजतः में मैं जब सृष्टि का जब विस्तार करने लगा, सर्जन करने लगा, तो क्षिति वार भी प्लाव्य माना, तो ये पृथ्वी क्या हुई, कहते हैं पानी में डूब गई
और रसाम गता, ये रसातल में चली गई। पानी में डूब करके रसातल में चली गई है। महाराज ऊपर है ना, भूर्भुवः स्वः जन सत्यमः तप, इस तरह 3 नीचे, ऐसे 7 नीचे भी हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। तो कहाँ गई? रसाम गता, ये रसातल में चली गई। इसीलिए 14 भुवन की कल्पना है हमारे यहाँ, तो है ना। प्लाव्यमाना रसाम गता, ये उसमें डूबती हुई और ये रसातल में चली गई है। अथ अत्र किमनुष्ठेयम, अब मुझे क्या करना चाहिए? विचार करने लगे। अस्माभिः सर्गयोजितैः, हम तो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हैं, ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले हम लोगों को क्या करना चाहिए? का यस्याहं हृदयादासम, मैं जिनकी नाभि से, एक तरह से वह हृदय कमल है, उस हृदय कमल से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, इसीलिए अब सवीसो विददा तुम्हें, मैं तो उन्हीं परमात्मा की शरण में जाता हूँ, वो भगवान श्री हरि ही ये काम पूरा करेंगे। कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी महाराज इस प्रकार विचार कर रहे हैं। विचार करते करते इत्यभिध्यायतो नासा बिभ्रात, इत्यभिध्यायतो नासा बिभ्रात सहसा नघ बराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणक। ब्रह्मा जी महाराज इस प्रकार विचार कर ही रहे थे। नासा बिभ्रात, उनके नासा छिद्र से सहसा अचानक, हे अनघ, हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि विचार करते करते उनके नासा छिद्र से, कहते अंगुष्ठ परिमाण का वराह तो को निर्घात, एक अंगूठे के स्पौर के बराबर, अंगूठे के बराबर महाराज एक वराह तोक, तोक का मतलब होता है शिशु, वराह का मतलब होता है सूकर। जो जंगली जो सूकर हैं, वनवराह, ऐसे जो वनवराह है का एक छोटा सा शिशु उनकी नासा छिद्र से बाहर निकला। और महाराज वो अंगूठे के बराबर खाता, लेकिन देखते ही देखते वो हाथी के बराबर हो गया और बाद में पर्वताकार हो करके महाराज बादलों के समान हो गया। भोली वराह भगवान की जय। वे अपने नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाते हुए समुद्र के जल में घुस गए। खुरहि क्षुरप्रैर्दरयन्तदाप उत्पार पारम त्रिपरुरसायां ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रे याम जीवधानिम स्वयं अभ्यदत्त। कहते हैं महाराज खुरही क्षुरप्रैः, अपने जो तीखे जो पैने जो खुर हैं, उन खुरों के द्वारा, क्योंकि जंगली जानवर जितने भी हैं महाराज सबको तैरना आता है, चौपाए जितने भी हैं भगवान ने इनको तो जन्म जाति तैरना सिखाया है, हमें तो तैरने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं भगवान जो है उसी प्रलय के समुद्र में और जो है वो अपना गर्जना करते हुए उस समुद्र में कूद पड़े हैं और अपने बाण के समान जो पैने तीखे जो पैर हैं, खुर हैं, उन खुरों से उन्होंने कहते हैं जल को चीरते हुए कहाँ गए? उत्पार पारम। कहते हैं महाराज जो समुद्र है उस समुद्र के जल राशि, अपार जल राशि के उस पार पहुँचे हैं। वहाँ क्या हुआ? कहते हैं गाम ददर्श, उन्होंने पृथ्वी को देखा। त्रिपरु इति वराह, वराह भगवान ने और उस पृथ्वी को देखा। गाम तक ददर्श गाम तत्र सुषुप्सुरग्रे याम जीवधानिम स्वयं अभ्यदत्त। कहते हैं जीवों की आश्रय भूता, जीवधानी, जीवों की आश्रय भूता जो पृथ्वी है, उन्होंने उस पृथ्वी को वहाँ पर देखा। जिस पृथ्वी को उन्होंने कहते हैं महाराज कल्पांत के समय में शयन करने के लिए और श्री भगवान ने अपने ही उदर में लीन कर लिया था, ऐसी पृथ्वी को वराह भगवान ने
महाराज अपार समुद्र की जो जलराशि है उसको पार करके दूसरी तरफ देखा। अब स्वदंष्टयोधृत्यमहिं निमग्नां सवुत्थित संरुरुचे रसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभ संदीपितति ब्रह्मण्युः। स्वदंष्टया उद्धृत्य, आपने सबने देखा होगा, आजकल तो टीवी का ज़माना है, उस ज्योग्राफी चैनल में कि जो सूकर जो होते हैं, वन सूकर, उनके दाढ़ें बिल्कुल जो है वो मुंह के आगे से निकली हुई होती है और बिल्कुल सफ़ेद रंग के होते हैं वो दांत, बड़े मजबूत होते हैं महाराज। तो कहते हैं स्वदंष्ट्रया उद्धृत्य, अपने दांतों के ऊपर, दाढ़ों के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को रख लिया। निमग्नां महिम, पानी में डूबी हुई, पानी में डूबी हुई इस पृथ्वी को उन्होंने अपने दांतों के ऊपर रख लिया। तीन तरफ से सपोर्ट लग गया, दो दांत और एक उनका मस्तक थी, उस पर उन्होंने टिका लिया। रसाया, कहते हैं महाराज सह रसाया उत्थित है, उन्होंने रसातल से उठाई गई उस पृथ्वी को और अपनी जो है उन दाढ़ों पर रख लिया और बड़े सुशोभित हुए। संरुचे, बड़े शोभायमान हुए। भगवान की आप छवि देखिए कि उनकी दाढ़ों के ऊपर, सफ़ेद दाढ़ों के ऊपर वो पृथ्वी रखी हुई है। महाराज तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम, वहाँ पर भी गदा लेकर के और हिरण्याक्ष आ धमका और महाराज उसने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने से जो भगवान का जो क्रोध था वो महाराज सुनाभ संदीपितति ब्रह्मण्युः। तीव्र मन्यु, मन्यु इति क्रोधः, कहते हैं महाराज भगवान का क्रोध और इस प्रकार तीक्ष्ण हो गया मानो सुदर्शन चक्र ही हो। सुदर्शन चक्र के समान उनका क्रोध बढ़ गया, क्योंकि वो तो पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। जब पानी मुँह के गए तो पानी मुँह के आ रहे थे और वहीं जो है उनकी मुठभेड़, कहते हैं महाराज उसी हिरण्याक्ष से हो गई। जब हो गई तो उन्होंने कि रुंधा जघान रुंधानमसय्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तदरक्तपङ्काङ्कित गण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्न, यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्दन्। जघान, मार डाला, कहते हैं वराह भगवान ने, और उस दैत्य को, हिरण्याक्ष को मार डाला। किसकी, कैसे? रुंधानम असह्य विक्रमम, जिसका विक्रम पराक्रम बड़ा तेज था, भगवान के रास्ते को रोक रहा था। भगवान के रास्ते को रोकने वाले उस प्रबल पराक्रमी जो हिरण्याक्ष है उसको भगवान ने उसी समय मार डाला। सलीलयेभं मृगराडिवाम्बसी, अम्बसी, अम्बसी इति जले, पानी में कैसे मार दिया उसको? कहते हैं जैसे मृगराड लीलया इभम इव, जैसे कोई गजराज, जैसे कोई सिंह शेर किसी गजराज को पछाड़ देता है, जैसे सिंह गजराज को मार डालता है, पछाड़ डालता है, उसी प्रकार से है। और भगवान जो वराह हैं उन्होंने हिरण्याक्ष को मार डाला। तदरक्त पंकंकित गंडतुंडो, जब उसका खून निकला तो महाराज उनकी जो तूतन है और कनपटी है महाराज वो क्या हो गई? कहते हैं रक्त में सन गई है, जो ऐसी शोभा पा रही है मानो यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन, यथा गजेंद्रो जगतिम विभिंदन, जैसे कोई गजराज गेरू के टीले को टक्कर मारता हो और वो गेरू जो है, गेरू से उसका मस्तक सन जाता हो, इसी प्रकार कहते हैं भगवान की जो तूतन है और कनपटी है वो उसके रक्त से सन गई। अब महाराज ये संक्षेप में तो बता दिया,
अभी आगे इसका और गहन वो विचार करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मारा उसको। महाराज कुछ नहीं किया, उन्होंने एक थप्पड़ मारी थी बस। एक थप्पड़ जो मारी, उस थप्पड़ के मारते ही कहते हैं उसका जो वो मस्तक था वो धड़ से अलग हो गया। कान के नीचे कनपटी पे थप्पड़ मारी थी महाराज। जब सिर धड़ से अलग होगा तो भैया फुंवारे तो निकलेंगे। जब फुंवारे निकलेंगे तो महाराज वो छींटे भगवान के लगे हैं। जघान रुन्धानमसय्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवं वशी तद्रक्त पंकांकित गंडतुंडो यथा गजेंद्रो जगतिम विबिंदन। उस रास्ता रोकने वाले बड़े पराक्रमी राक्षस को भगवान ने लीला ही लीला में, खेल ही खेल में, लीला मतलब खेल, खेल खेल में मार डाला। वैसे ही मार डाला जिस प्रकार कोई शेर जो है हाथी को मार डालता है। अब उसके रक्त से भगवान की थूथन और कनपटी वैसे ही सन गई है और ऐसी शोभा पा रही है जैसे मानो कोई गजराज कोई गेरू के टीले को टक्कर मारता हो और वह गेरू से, लाल गेरू से उसका मस्तक सन जाता हो। तमाल नीलम शीतदंत कोट्या क्ष्माक्षुत्पितंतम गजलीलयंग प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाकहि विरिंच मुख्या उपत स्तुरीशम। हे विदुर जी, जैसे गजराज अपने सफेद दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले। पृथ्वी की उपमा दी कमल पुष्प। कैसा कमल? क्यों कमल भी तो श्वेत कमल, रक्त कमल, नील कमल। तो पृथ्वी की उपमा यहाँ जो है वो नील कमल से है। कहते हैं ना पृथ्वी, अब जब दूर से इसको देखते हैं तो बहुत नीली नीली लगती है। और भगवान के जो दो जो निकले हुए जो दांत हैं महाराज, वो बड़े सफ़ेद रंग के हैं। सफ़ेद रंग के दांतों पर इस नीले रंग की पृथ्वी को उन्होंने धारण किया और धारण करके वो जल से बाहर आए। क्ष्माम उत्क्षिपंतम गजलीलयांग अंग इति विदुर। हे विदुर जी, कहते हैं भगवान अपने सफ़ेद दांतों पर नीले रंग की उस पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के जब बाहर निकले तो महाराज उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो कोई गजराज, और अपने सफ़ेद दांतों के ऊपर मानो कोई नीलकमल का फूल रख करके बाहर आया हो। प्रज्ञाय बद्धांजलयोनुवाकहि विरंचि मुख्या उपत स्तुरीशम। ऐसे उस भगवान की छटा को देख करके, बाकी झांकी को देख करके कहते हैं जो विरंची मुख्या हैं यानी ब्रह्मा जी आदि जो मुख्य देवता हैं महाराज, वो तो हाथ जोड़े हैं। और जो अनुवाक है, अनुवाक का मतलब स्तोत्र, अनेक प्रकार के जो वेद वाक्य हैं, ऐसे वेद वाक्यों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे हैं। इत्युपस्थेयमानस्तै मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्तः उपादत्तावितावनिम्। इति उपस्थीयमानस्तैः मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः। तही ब्रह्मवादिभिः मुनिभिः, उन ब्रह्मवादी मुनियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने वाले, उनके द्वारा स्तुति की जाती हुई जो भगवान हैं, उन भगवान ने क्या किया? कहते हैं सलिले स्वखुराक्रान्तः उपादत्तावितावनिम। भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित किया। क्षुराक्रांतः, स्वखुर आक्रांतः, अपने खुरों से पृथ्वी को स्तंभित किया। वरना महाराज पृथ्वी में तो, जल में तो पृथ्वी जो है वो तो घुल जाती है। हम देखते हैं मिट्टी के ढेले में पानी डालो तो मिट्टी का ढेला तो पिघल के वो भी कीचड़ में बदल जाएगा एक तरह से। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने स्तंभित किया उसको। इसलिए देखा होगा आपने, कई जगह किनारे जो होते हैं, नदी के किनारे मिट्टी के होते हैं, लेकिन वो किनारे बड़े मजबूत होते हैं, वो मिट्टी पिघलती नहीं है महाराज। भगवान ने अपनी शक्ति का आधान किया है उसमें, पृथ्वी में। और सलिले, और फिर पानी के ऊपर कहते हैं महाराज अवनिम उपाधत्त,
उपादत्त अविता अवनिम, अविता इति रक्षिता, सबकी रक्षा करने वाले भगवान ने उस पृथ्वी को और उस जल के ऊपर स्थापित कर दिया। सयित्थम भगवान उर्विम विश्वक्षेन प्रजापति रसाया लीलयोन्नीताम अप्सु निश्चययो हरिः। सयित्थम भगवान उर्विम विश्वक्षेन प्रजापति, यह भगवान की विशेषता है। स भगवान, वे भगवान, कौन भगवान का? विश्वक्षेन, ये भी भगवान का नाम है। प्रजापति, प्रजाओं के पति हैं ही सही। तो स विश्वक्षेन प्रजापति भगवान, वो विश्वक्षेन प्रजापति भगवान ने इत्थम इस प्रकार उर्विम पृथ्वी को रसाया लीलया उन्नीताम, जो खेल खेल में ही और रसातल से ऊपर ले आए हैं। उन्होंने क्या किया? अपसूनस्य, उसको पृथ्वी को पानी के ऊपर स्थापित किया है। और हरिययो, भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये हमारा 13वें अध्याय की कथा विश्राम लेती है और एक एक अध्याय की कथा हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि हमने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि हमारा ये जो मोबाइल है ये मनमर्जी का मालिक है। ये 31 मिनट और 24 सेकंड की इजाज़त देता है, ये स्वतः ही ना बंद हो जाता है। तब फिर उसके बाद में इसको दोबारा चालू करना पड़ता है। अच्छा है, घड़ी मैंने सामने रख ली है, आधा घंटे में जितना भी हमारा कथा भाग हो जाएगा हम उतने की ही कथा आप लोगों को सुनाएंगे। आप आराम से सुनिए। शेष कथा हम अगले जो है उसमें सुनाएंगे वीडियो में। 14वें अध्याय की कथा कहेंगे और इसमें वही वराह अवतार कथा चलेगी। अभी 14वां अध्याय है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लगभग 7 अध्यायों में वराह अवतार की कथा है। और 19वें अध्याय में कहते हैं वराह भगवान की कथा पूरी होती है। अब अभी तो ये कह दिया मैत्री जी ने कि इस प्रकार भगवान ने